नमो नमः। अब हम लोग ग्रहादि द्वार के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य की मेष और तुला, चंद्रमा की वृक्ष और वृश्चिक, मंगल की मकर और कर्क, बुध की कन्या और मीन उच्च और नीच राशियां कही गई हैं। गुरु की कर्क और मकर, शुक्र की मीन और कन्या, शनि की तुला और मेष उच्च और नीच राशि कही गई है। ग्रह अपनी राशियों के प्रभाव तथा फल देने वाले होते हैं। अपनी उच्च और नीच राशियों में वे अपने सर्वोत्तम और निकृष्ट फल के क्या होते हैं, द्योतक होते हैं। जिनके संपर्क में आने से ग्रह अपने उत्तम और अधम प्रभाव को विशेष रूप से दिखलाते हैं, अर्थात वह राशि जिसमें ग्रह अपने उत्तम फल को देता है उस ग्रह की उच्च राशि कहलाती है, और जिसमें अपने अधम या निकृष्ट फल को देता है नीच राशि कहलाती है। कौन सी राशि किस ग्रह की उच्च राशि है, उससे सप्तम राशि उसी ग्रह के नीच राशि मानी गई है। जैसे सूर्य की उच्च मेष राशि मेष है, मेष से सप्तम तुला सूर्य की नीच राशि होती है। चंद्रमा की उच्च राशि वृश्चिक होती है और नीच राशि वृश्चिक होती है। मंगल की उच्च राशि मकर होती है, नीच राशि कर्क होती है। तो बुध की उच्च राशि कन्या होती है, नीच राशि मीन होती है। गुरु की उच्च राशि कर्क, नीच राशि मकर होती है। शुक्र की उच्च राशि मीन, नीच राशि कन्या। शनि की उच्च राशि तुला और नीच राशि मेष होती है। इसी प्रकार सूर्य मेष राशि के 10 अंक तक परमोच्च होता है, तुला राशि के 10 अंक तक परम नीच होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि के 3 अंश तक परमोच्च होता है और वृश्चिक के 3 अंश तक परम नीच होते हैं। मंगल मकर के 28 अंश तक परमोच्च और कर्क के 28 अंश तक परम नीच होते हैं, परंतु बुध कन्या के 15 अंश तक परमोच्च होते हैं और मीन के 15 अंश तक परम नीच होते हैं। गुरु कर्क के 5 अंश तक परमोच्च होता है और मकर के 5 अंश तक परम नीच होता है। शुक्र मीन के 27 अंश तक परमोच्च होता है और कन्या के 27 अंश क्या होते हैं, नीच होते हैं। शनि तुला के 20 अंश तक परमोच्च होते हैं, मेष के 20 अंश परम नीच होते हैं। ग्रह परमोच्च अंशों में परमोच्च फल देने वाले होते हैं और परम नीच अंशों में क्या होते हैं, नीच फल देने वाले होते हैं। समस्त ग्रहों की उच्चादि शब्दावली भारतीयों से ग्रहण किया गया है। अरब लोगों ने यह शब्दावली भारतीयों से ली है। इसका सर्वप्रथम अनुवाद लैटिन में हुआ है। यूरोप की अन्य भाषाओं में संस्कृत शब्द से विभिन्न रूपों में प्रवेश किया है। इसके लिए समस्त भारतीयों की क्या है, ऋणी है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये चारों ग्रह आपस में क्या होते हैं, मित्र होते हैं। बुध, शुक्र, शनि और राहु ये चारों ग्रह भी परस्पर क्या होते हैं, मित्र होते हैं। दूसरे के दल में ये आपस में क्या होते हैं, शत्रु कहलाते हैं। राहु और सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, चंद्रमा और बुध, सूर्य और शनि
इन दो ग्रहों का आपस में क्या होता है, महावैर होता है। बुध और शनि जब आपस में परम मित्र होते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल भी सदैव क्या होते हैं, आपस में मित्र हो जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र सदा आपस में पूज्य भाव माने जाते हैं और रखते हैं। पहले सूर्य के अपने मित्र के शेष 3 ग्रह चंद्रमा, मंगल, गुरु मित्र होते हैं। फिर चंद्रमा के मंगल, गुरु और सूर्य क्या होते हैं, मित्र हो जाते हैं। मंगल के गुरु सूर्य चंद्रमा मित्र हैं और गुरु के सूर्य चंद्र मंगल क्या है, मित्र हैं। दूसरे दल में भी दूसरे प्रकार से बुध के शुक्र, शनि और राहु क्या है, मित्र होते हैं। शुक्र के शनि, राहु और बुध मित्र हैं। शनि के राहु, बुध, शुक्र मित्र हैं। राहु के बुध, शुक्र, शनि मित्र हैं। पहले प्रत्येक ग्रह दूसरे ग्रह के प्रत्येक चंद्रमा, मंगल, गुरु के बुध, शुक्र, शनि, राहु के होते शत्रु होते हैं। शनि के भी सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु शत्रु होते हैं। अनुसंधानों के आधार पर हम कहते हैं कि ग्रह, राशि, तारागण आदि से प्राप्त किरण पातनों के भेदों के कारण हमारी शारीरिक, मानसिक और जैविक क्रियाएं होती हैं। ग्रह अपने निजी प्रभावों को कंपन द्वारा ट्रांसमिट करते यानी संचरण करते हैं। वह ग्रह जो ग्रह अपना लहरों और किरण पातनों द्वारा दूसरे ग्रह की लहरों और किरण पातनों में वृद्धि करता है उसका मित्र कहलाता है। ग्रह के किरण पातनों में कमा प्रतिक्रिया विरोध करने के कारण वह ग्रह उसका शत्रु कहलाता है। जो ग्रह दूसरे ग्रह के प्रभाव को अत्यधिक उत्तेजित करता है वह उस ग्रह का परम मित्र और जो अत्यधिक विरोध करता है वह उसका परम शत्रु कहलाता है। ग्रहों के मित्र, शत्रु, परम मित्र, परम शत्रु, वैरी का प्रयोजन होता है। ऋषियों ने विज्ञान के तथ्य के आधार पर ग्रहों के मित्र शत्रु निर्धारित करते हैं। प्रश्न कुंडली जन्म या वर्ष कुंडली का ठीक फलादेश करने के लिए ग्रहों के पारस्परिक संबंधों, मैत्री, शत्रुता आदि का क्या होता है, जानना आवश्यक होता है। कई बार इन संबंधों के कारण फलादेश में न्यूनता और अधिकता हो जाया करती है। ग्रहों की मित्रता या शत्रुता के कारण विपरीत फलादेश भी हो जाता है।